सीधे जयपुर से हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद कुमार और मौसमी सिंह। शरद, पहले ये समझाइए कि कार्रवाई न करना क्या उन आंकड़ों के कारण भी हो जाता है? क्योंकि आपके पास जितने आंकड़े हैं विधायकों के, वो इतनी आजादी आपको नहीं देते कि जितने बगावत करें उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लें। ऐसे भी अब राजस्थान कांग्रेस में बगावत की परिभाषा क्या रह गई है, कौन बता पाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता। अब कांग्रेस के पास ना तो इतनी ताकत है और ना ही यहाँ पर सरकार गिरने का ऐसा डर है, ऐसा जोखिम है कि वो अशोक गहलोत को लेकर कोई कार्रवाई कर पाए। मैं बार बार कहता हूं कि इस रिपोर्ट को अजय माकन ने तैयार करके भेजा है, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में तैयार करने से पहले इस घटना से वास्ता रखने वाला बच्चा बच्चा जानता था कि यही रिपोर्ट बनना है। अशोक गहलोत पर कोई कार्रवाई होनी नहीं है, शांति धारीवाल और महेश जोशी को बलि का बकरा बनाना है। क्योंकि देखो यह संभव है कैसे कि अजय माकन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार आला कमान के बारे में बोला जा रहा है और अशोक गहलोत को पता नहीं। अंदर की बात लोग बताते हैं कि जब यहाँ पर मीटिंग हो रही थी महेश जोशी के घर पे, तो खड़गे साहब पूछते थे 8:30 बजे तक कि विधायक कहाँ है, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं पता करो कहाँ रह गए। तो ये स्थिति आप समझो कि किन परिस्थितियों में पर्यवेक्षक जो है 4 घंटे तक गुजारे हैं मुख्यमंत्री निवास में और कोई विधायक आने के लिए तैयार नहीं था। अब इसे लेकर जो जगहसाई हुई, इसमें कार्रवाई तो होनी थी। अब कार्रवाई किसके ऊपर हो? तो जो कमजोर होता है। तो महेश जोशी और शांति धारीवाल कमजोर निकलेंगे, इन पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे पिछली बार सचिन पायलट पर हुई थी, उसके बाद वापस ले लिया जाएगा। लेकिन श्वेता, मैं दिन भर में जो देखता हूं इतना दंग रह जाता हूं कि सुबह तो अशोक गहलोत के यहाँ दिखते हैं, शाम सचिन पायलट के यहाँ दोपहर में, तो रात को अशोक गहलोत के यहाँ। मतलब ये स्थिति हो गई विधायकों का कि पीके फिल्म में जो आमिर खान दूसरे ग्रह से आया था, अगर उस तरह कोई व्यक्ति आकर यहाँ देखे नेताओं को तो चकरा के गिर जाए। दिन भर में इतनी निष्ठा बदल रही है यहाँ पर। पीके में दूसरी ग्रह से भी आया था तो वो राजस्थान के एक जगह पर आया था, अगर उस फिल्म को हम देखें तो। लेकिन मौसमी, ये बताइए कि ये बता पाना कितना संभव है कि अब अगला क्या होने वाला है? क्योंकि उस दिन ऐसा जब संभव लग रहा था कि रविवार को अब तो बस औपचारिकता रह गई है कि अब तो सचिन पायलट बनने वाले हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, और जो आज का घटनाक्रम है वो रविवार की सुबह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब हम क्या समझें, क्या आलाकमान अपनी चलवा पाएगा? श्वेता, ये कांग्रेस पार्टी है, यानी कि अगर आप देख लीजिए कि 3 लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हो गई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई हो जाती है। वो इसलिए भी हुई क्योंकि बगावत से इतनी भद्द पिटी पार्टी की कि एक फेस सेवर आप कह लीजिए पूरी कार्रवाई को, एक फेस सेवर भी हो गया, खाना पूर्ति भी हो गई। और जैसा कि शरद संकेत दे रहे हैं, ये रिपोर्ट भी वैसे ही कोल्ड स्टोरेज में चली जाएगी जिस तरह से बाकी रिपोर्टें लगातार कांग्रेस की गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या बगावत की रिपोर्ट हो, कांग्रेस पार्टी जानती है कि 2 राज्यों में वो सीमित है और उसमें से एक राजस्थान है। तो राजस्थान में अगर अशोक गहलोत से पार्टी हाईकमांड की ठन जाएगी तो फिर आगे का रास्ता क्या रह जाएगा? तो एक तो ये रिपोर्ट हो गई। दूसरी बात यह है कि अब 2 दिन बचे हैं नामांकन के। एक दिन मधुसूदन मिस्त्री नहीं रहेंगे, तो कुल मिला के 28 और 30 तारीख ही है। तो अब नामांकन अगर दाखिल कराना है और अशोक गहलोत का ऐलान पहले से हो गया है, अनौपचारिक रूप से ही सही, तो फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा। और यही वजह है कि ये रिपोर्ट नहीं, डैमेज कंट्रोल है। बेसिकली डैमेज कंट्रोल करके हाथी के दांत कहते हैं खाने की और दिखाने की और। तो जयराम रमेश कांग्रेस को वो हाथी बोल रहे हैं, तो हाथी जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है और हाथी को अगर रफ्तार पकड़ना है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जरूरी हो जाते हैं पार्टी के लिए। 2 पदों को देखना है अभी, एक कांग्रेस अध्यक्ष कौन अगला और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन। बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह, शरद कुमार, इस पूरी बातचीत के लिए।